हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये शॉर्ट नोट में एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सर्फेक्टेंट की डेफिनेशन देखें तो सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द सरफेस टेंशन, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सरफेस टेंशन को कम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट, है ना। अब जब पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की बात हो रही है तो सर्फेक्टेंट दैट लाइंस द एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई इन लंग इज नोन एज पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, है ना। जो सर्फेक्टेंट हमारे एल्वेलाई के अंदर पाए जाते हैं और एल्वेलाई को लाइन करते हैं उन्हें हम पल्मोनरी सर्फेक्टेंट बोलते हैं, है ना। अब थोड़ा सा अगर हमको सर्फेक्टेंट को समझना है तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है इसको हमको समझना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं। फिजिक्स में आप सब ने स्टडी किया होगा सरफेस टेंशन के बारे में, तो थोड़ा सा इसको रिकॉल करें, है ना। एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि हम एक ग्लास में पानी को भरते हैं और उसके ऊपर धीरे से अगर हम एक मेटालिक नीडल को केयरफुली एंड स्लोली अगर हम रिलीज़ करते हैं तो वो जो नीडल है ये जो सरफेस फिल्म के ऊपर तैरती है ना। जबकि नीडल मेटल की है तो नीडल का वज़न ज़्यादा है, कायदे से उसको डूब जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सरफेस पे एक तरीके से तैरती रहती है। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से जो नीडल है ये सिंक नहीं कर रही है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। नाउ व्हाट डज सरफेस टेंशन मीन? It is the cohesive or the attractive force between the molecules on surface, है ना। सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स है या फिर कोहेसिव फोर्स है जो कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्सर्ट करते हैं, है ना। लेकिन खास बात इसमें क्या है? इट एग्जिस्ट बिटवीन एयर एंड वाटर इंटरफेस। नाउ दिस इज मस्ट, है ना। ये जो सरफेस टेंशन को एक्सर्ट करने के लिए एयर का और जो वाटर का इंटरफेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर एक ड्रॉप ऑफ ऑयल डालते हैं या फिर किसी भी वजह से ये जो सरफेस फिल्म है इसको तोड़ देते हैं तो ये जो नीडल है इट विल सिंक टू द बॉटम, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस टेंशन को ब्रेक कर दिया गया है, सरफेस टेंशन कम हो गया है ना। इसी तरीके से हमारा जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई के अंदर भी बेसिकली एक एल्वेलर फिल्म होती है, एक मॉइस्चर की लेयर होती है और एल्वेलाई के अंदर क्या भरा होता है? एयर, है ना। तो यहाँ पे भी यही स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या है? देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये आपस में दे एक्सर्ट द सरफेस टेंशन। ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में देखें आप एक दूसरे की तरफ कोहेसिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं और अगर ऐसा होगा तो एल्वेलाई की क्या स्थिति हो जाएगी? इट विल टेंड टू कोलैप्स, है ना। तो ये हमने एक डायग्रामेटिकली शो किया है इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन। अगर ऐसा होगा तो लंग्स टेंड टू कोलैप्स बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, है ना। एंड इलास्टिक रिकॉयल, आपको मालूम है जो लंग्स हैं दे आर द इलास्टिक, दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिक टिश्यू, है ना। और इलास्टिक टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है टू कम बैक टू इट्स ओन पोजिशन। तो इलास्टिक रिकॉयल और मेनली सरफेस टेंशन की वजह से लंग की टेंडेंसी क्या होती है? इट विल कोलैप्स, है ना। लंग बोल रहे हैं दैट मीन्स द एल्वेलाई, दे विल कोलैप्स, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे लंग्स में एक और सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट और ये लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी कैसे। अब हम कॉम्पोजिशन की बात करें अगर सर्फेक्टेंट की तो इट इज़ अ लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स यानी कि इसके अंदर लिपिड्स भी हैं, दैट इज़ फॉस्फोलिपिड्स, और इसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं। तो दोनों का ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स होता है ना। अब मेन फॉस्फोलिपिड कौन सा होता है ये जरूरी है इसको समझना। दैट इज़ डायपामेटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ओके, DPPC, डायपामेटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, इसको हमको याद रखना है, ठीक है। अब लोकेशन अगर हम देखेंगे कि ये सर्फेक्टेंट कहाँ प्रेजेंट है तो दे आर प्रेजेंट बिटवीन द एल्वेलर फ्लूइड एंड एल्वेलर लेयर, है ना। जो लंग्स का जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वेलर जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, वहीं पे फ्लूइड और एयर दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसके बीच में ये पाए जाते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये ओके, है ना। तो नेक्स्ट वी कम टू द सिक्रीशन। अब ये कौन सिक्रीट करता है, कौन से सेल्स हैं जहाँ से ये सर्फेक्टेंट सिक्रीट होता है? तो दे आर सिक्रीटेड बाय द टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। नाउ हियर लुक एट द डायग्राम।
दिस इज द डायग्राम ऑफ द एल्वेलाई। अब एल्वेलाई को बेसिकली, एल्वेलाई के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो एयर आती है और गैसेस एक्सचेंज होता है ना। अब एल्वेलाई को दे आर लाइन्ड बाय द टू टाइप ऑफ सेल्स। जो पहला सेल है दैट इज टाइप 1 न्यूमोसाइट्स विच इज अ फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम। जो दूसरे सेल्स होते हैं ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं जिनको हम क्यूबॉइडल सेल्स भी बोलते हैं, है ना। अब ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं इनके अंदर देयर आर सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स, और ये लिख देते हैं अपन यहाँ पे, देयर आर सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स। और ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं एक सब्सटेंस को जिसको हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट, है ना। तो ये सर्फेक्टेंट यहाँ से बनता रहता है और इस तरीके से ये जो हमारे टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हैं उसको एक तरीके से ये लाइन करता है ना। तो यहाँ पर एयर हो गई, ये हमारा एल्वेलर फ्लूइड हो गया और ये बीच में ही आ गई ये सर्फेक्टेंट, ठीक है। तो ये सिक्रेट कौन करता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स यानी कि ये वाले सेल्स, है ना। और सेंटर में एल्वेलर मैक्रोफेज होते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट। अभी सिंथेसाइज कौन करता है, तो कब सिंथेसाइज होता है इनका, तो इट बिगेन इंटर 26 और 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, है ना। इंट्रा यूट्राइन लाइफ के 26 से लेकर 28 वीक में सर्फेक्टेंट का बनना शुरू होता है और 37 वीक से लेके एट बर्थ तक ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर प्रीमेच्योर बेबी है, प्रीमेच्योर बेबी का मतलब ऐसा बेबी जो कि अपने फुल टर्म के पहले पैदा हो गया है ना। दैट मीन्स 37 वीक्स के पहले और 28 वीक्स के अगर इसके बीच में अगर कोई बच्चे का जन्म होता है प्रीमेच्योर बेबी, तो उसके अंदर सर्फेक्टेंट भरपूर मात्रा में प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि पूरी तरीके से सर्फेक्टेंट उसके अंदर डेवलप नहीं हुआ है ना। तो क्या होगा, सरफेस टेंशन को ये बढ़ाएगा और देर इज़ मोर चांसेस ऑफ द लंग कोलैप्स, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं क्योंकि सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन को कम करने का काम करते हैं, है ना। तो अब अगर हम इसका फंक्शन देखें तो पहला फंक्शन क्या है, इट डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अगर होगा तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये जो सर्फेक्टेंट है जिन्होंने लाइन कर लिया है एक तरीके से एल्वेलाई को, ये सरफेस टेंशन को कम करते हैं और जब सरफेस टेंशन कम होगा तो लंग्स विल नॉट कोलैप्स, है ना। तो दूसरा इसका फंक्शन क्या हो गया, इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ लंग्स स्पेशली ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। देखिए जब हम सांस लेंगे तब तो जो एल्वेलाई है हमारा ये एक्सपैंड हो जाएगा, है ना। तो इंस्पिरेशन में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम सांस छोड़ेंगे तो पूरी एयर जब बाहर निकल जाएगी तो एल्वेलाई के कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन सर्फेक्टेंट एल्वेलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं। तीसरा फंक्शन है इट प्रिवेंट्स पल्मोनरी एडेमा। तो पल्मोनरी एडेमा नहीं होने देते, लंग्स के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नहीं होने देते, दे कीप्स द एल्वेलाई ड्राई। फोर्थ इज इट इंक्रीजेज लंग कंप्लायंस, है ना। कंप्लायंस का मतलब होता है लंग्स की स्ट्रेचेबिलिटी, तो उसको भी बढ़ाने का काम सर्फेक्टेंट करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें कि सर्फेक्टेंट का लेवल बढ़ता है या फिर कम होता है ना। तो इंक्रीज सर्फेक्टेंट लेवल, जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये सर्फेक्टेंट के लेवल को बढ़ाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इंसुलिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, दीज आर सम ऑफ द हार्मोन्स विच इंक्रीजेज द सर्फेक्टेंट लेवल। और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सर्फेक्टेंट को कम करते हैं, तो पहला है हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर कम होना। स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जो कि सर्फेक्टेंट को कम करता है। एंड देन एयर पोल्यूटेंट्स, है ना। अगर पोल्यूटेड एयर होगी इन दैट केस ऑल्सो द लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट विल बी डिक्रीज्ड, है ना। अब लास्ट में हम आते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी, यानी कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं या ऐसी कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिसके अंदर सर्फेक्टेंट का लेवल कम हो जाता है ना। तो पहली है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS हम इसको बोलते हैं शॉर्ट में, और हम इसको इन्फेंटाइल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। और बेसिकली ये किसमें होती है, इन प्रीमेच्योर बेबी जिनके अंदर बेसिकली सर्फेक्टेंट का लेवल कम होता है और जो लंग्स हैं उनके कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो एक टर्म है कोलैप्स ऑफ द एल्वेलाई को हम बोलते हैं एटीलैक्टेसिस, ठीक है। तो एटीलैक्टेसिस इट इज़ द मेन फीचर ऑफ द ARDS। सेकेंड है पल्मोनरी एडेमा। तो अभी हमने फंक्शन में क्या पढ़ा था कि सर्फेक्टेंट पल्मोनरी एडेमा को प्रिवेंट करते हैं, तो अगर सर्फेक्टेंट नहीं होंगे या कम होंगे तो देर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स विच इज़ नोन एज पल्मोनरी एडेमा, है ना। फिर
COPD के अंदर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स, इनके अंदर भी बेसिकली सर्फेक्टेंट का लेवल कम देखा गया है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक क्वेश्चन है, दैट इज विच सेल सेक्रीट द सर्फेक्टेंट, है ना। ये क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।